जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों। और कैसे रही आज सबकी ट्रेडिंग। क्या मार्केट ने कितना बड़ा ट्रैप दिया यार। मार्केट जैसे जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट में वैसे तो नहीं हुआ। उसका लॉजिक ये है कि जो सैटरडे के दिन और सैटरडे रात को अमेरिका और वेनेजुएला का ही वॉर हुई है और उनके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, उठा लिया और बंधक बना लिया। उसका सारा इम्पैक्ट आज की मार्केट डे में बहुत अच्छे से दिखा। मार्केट ने बहुत कोशिश की अपने आप को सस्टेन करने की, अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी जो बायर्स है ना उनको पसंद नहीं आया मार्केट का ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना। तो आज बात करते हैं कि मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम वीडियो के ऊपर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम डेली निफ्टी 50 प्रोडिक्शन की वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही अपने लॉजिक्स अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाकी आप लोगों को अपना लॉजिक और अपने सारी चीज़ें बता सकते हो कमेंट में। हम अपना लॉजिक बताते हैं, आप अपना लॉजिक बता सकते हो, हमसे बातें डिस्कस कर सकते हो। पहले आज की मार्केट देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ। तो अगर आप आज की मार्केट देखोगे तो पहले मार्केट देखोगे जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है उसमें 80 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप दिखा रही थी। और हमने जो प्रिडिक्ट किया था हमने भी यही किया था कि मार्केट गैप अप हो सकती है, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल भी गैप अप नहीं दिया, क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वॉर का हमें आज की मार्केट में ओपन होते ही दिखा। पहले क्या हुआ, मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी, बहुत बड़ी डोजी कैंडल, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने सीधा ही एक डाउनसाइड मूव दे दिया, दो कैंडल्स बनी, डाउनसाइड मूव बन गया। और यहाँ पे एक सपोर्ट बना था फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बना के मार्केट ने सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रेड बना ली। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले ली होगी, जिसने अपनी ट्रेडिंग जर्नी, हमने भी आज इसी सारे सर्कल में ट्रेड कर ली थी और अपना प्रॉफिट बना लिया था, ठीक है। तो आप लोगों का क्या क्या रहा, स्टॉप लॉस कट हुआ या प्रॉफिट हुआ या टारगेट हुआ, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो कैसे रियल आप लोगों की सारे सब लोगों की ट्रेडिंग। अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ पर जाके खुद को सस्टेन किया, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने खुद को सस्टेन किया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड मूव दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया ना, तो फिर भी मार्केट ने इसी लेवल के आसपास, ये जो हमारा एक सपोर्ट बनाया हुआ था, इसके आसपास मार्केट ने खुद को सस्टेन किया। मार्केट ने बहुत ज़्यादा आज कोशिश की कि मार्केट नीचे ना गिरे, इससे नीचे ना आए। तो मार्केट ने यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया और यहाँ पे जाके प्रॉपर जो बायर्स की एंट्री थी ना, वो एंट्री तो यहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी उनको इससे नीचे गिराने के लिए। जद्दोजहद कह लो या कुछ कह लो, थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है। ऐसे हुआ होगा कि मार्केट ने यहाँ से जब एंट्री बनाई तो थोड़ा बहुत ट्रैप देके कि इससे ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऊपर की एंट्री बना ली होगी, लेकिन ये छोटी 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 कैंडल साफ अंदाजा दे रही थी कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। तो मार्केट में एक हैंगिंग हैमर बना, उसके बाद रेड कैंडल बनी, सीधा इसके बाद मार्केट डाउन साइड आती गई आती गई आती गई और मार्केट आ गई 26,218.40। यहाँ तक मार्केट गिर के यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना, यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने, दोबारा फिर 920 एमए का पुल बैक। मार्केट को अच्छा नहीं लगा कि वो ऊपर जा चल जाए दोबारा, फिर मार्केट ऊपर जा सकती थी, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं, सीधा मार्केट नीचे गिर गई। अब कल के दिन इसका क्या असर दिखेगा, हमें कल के ट्रेडिंग डे में इसका क्या असर दिख सकता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप ओआई देखोगे तो ओआई बहुत ज़्यादा बुलिश था। फ्राइडे के दिन मार्केट में ओआई बहुत ज़्यादा बुलिश था। कोई बंदा कह ही नहीं सकता था कि मार्केट गिर जाएगी, लेकिन मार्केट को कोई भी बंदा 100% प्रडिक्ट कर ही नहीं सकता भाई। जो चीज़ प्रडिक्ट की नहीं जा सकती, देखो जो वॉर है, ऐसी चीज़ें जो एकदम मतलब एक झटके में होती हैं चीजें, कुछ पता ही नहीं लगता। वॉर का कोई पता लगता है कि कब हो जाएगा, भूकंप का कोई पता लगता है, मतलब कि जो कुदरती आफतें आती हैं उन चीजों का कोई पता लगता है, कुछ भी नहीं पता लगता। तो ऐसे हुआ, आप देख सकते हो जो फ्राइडे के दिन जो ओआई था ना, अगर ओआई देखे तो
यहाँ पे 13-14 लाख करोड़ के आसपास सारे कॉल राइटर्स थे, और जो पुट राइटर्स थे वो थे 24 लाख करोड़ के आसपास, बहुत ज़्यादा फर्क था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, सारा का सारा ओवाई घूम गया। जो यहाँ पे थे बंदे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब बराबर की लड़ाई हो चुकी है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन मार्केट हमें साइडवेज दिख सकती है। अगर आप ओआई को देखोगे तो 26,000 पे बहुत बड़ी पोजीशन एक पुट राइटर्स की बनी हुई है। 26,050, 26,100, 26,150, 26,200, 26,200 तक पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर्स की थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पोजीशन है 26,250 पे, और 26,300 पे बहुत सारे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 26,350, 26,400, और 26,450 और 26,500। तो आप देख सकते हो कि जो कॉल राइटर्स हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम चेंज ओआई देखें तो चेंज ओआई में तो हमें बिल्कुल ही उल्टा हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो कल के दिन क्या हो सकता है, अगर देखो ये माइनस में है ना, तो इन लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है, तो इसलिए ये माइनस में दिख रही है, ठीक है। अब कल के दिन हमें इसका क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, इस सारी चीज़ों में बात करेंगे। अगर हम अब ओआई हमने देख लिया कि ओआई बराबर का है, ठीक है। अब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है हमने। तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। तो जो इसने अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था मॉर्निंग में, उसके बाद सीधा कंटिन्यूसली ऊपर इस लेवल के आसपास इसने खुद को सस्टेन किया, लेकिन मार्केट खुद को बचा नहीं पाई, सीधा नीचे का मुंह मिला। जो नीचे का मुंह मिला ना, ये भी एक हमने सपोर्ट बनाया हुआ था, मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर बढ़ गई। अब हमारे जो लेवल्स है ना, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही लॉजिकली लेवल्स क्रिएट किए गए हैं। अगर आप लेवल्स को देखोगे वीडियो में तो यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बढ़ गई। कितना मतलब स्मूथ और एकदम स्टीक लेवल बनाया हुआ है हमने। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, दोबारा फिर नीचे पुल बैक लेके नीचे आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो पहले इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अभी तो आज तो वीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे, ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई से मार्केट नीचे लुटका है, और उसका नीचे गिरने का जो रीज़न है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाए या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाए। हाँ, अगर अमेरिका और बाकी देश जैसे चाइना और जैसे जो नॉर्थ कोरिया है उनका जो अ, वो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है किम जोंग, उसने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उसको रिहा करो, उसको बंद मत बनाओ। तो अगर ये वॉर ज़्यादा बढ़ती है, वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ बढ़ता है या फिर कुछ भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तो फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग दिख सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो वेनेजुएला देश है ना, वो 0.5% ही अपनी अहमियत रखता है पूरे ऑयल रिजर्व में। जो पूरे ग्लोबली ऑयल रिजर्व्स हैं उनमें सिर्फ 0.5% ही अपनी अहमियत रखता है, अपना जो कह सकते हैं भी, उसके बाद इतना ही ऑयल है। उसकी टोटल अगर अमाउंट में देखो तो वो 17 ट्रिलियंस डॉलर्स के आसपास की उसकी टोटल वेल्थ है जो उसके पास क्रूड ऑयल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। तो हमें जो बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक ट्रैप है। ट्रैप है मतलब कह लो कि ये शॉर्ट टर्म ही करेक्शन है, ये ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी, क्योंकि मार्केट ने जाना तो ऊपर ही है, ठीक है, तो नीचे थोड़ी जाएगी। अब हम इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ, इसको भी बढ़ा लिया। अब हम इस लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। इसको बढ़ा लिया। अगर हम बात करें
कि मार्केट कल के दिन क्या आ सकता है। कल के दिन हमें एक रेड कैंडल दिख सकती है, और जो रेड कैंडल होगी वो भी छोटी ही रेड कैंडल होगी। मतलब ये तो वीकली कैंडल्स है, तो वीकली कैंडल्स में क्या होगा, वीकली कैंडल्स में ये रेड कैंडल हमें यहाँ तक दिख सकती है। और जो आगे का हमारा सपोर्ट होगा, वीकली कैंडल देखने का अभी बेनिफिट नहीं है क्योंकि अभी तो वीक शुरू हुआ है। अगर हम डेली कैंडल्स देखें तो डेली कैंडल्स में क्या दिख रहा है, वीकली कैंडल में अभी प्राइस एक्शन कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए हम डेली कैंडल्स देखेंगे। अगर डेली कैंडल्स देखें तो ऑल टाइम हाई ये रहा, ये हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट है वो ये रहा, ठीक है। 26,200 पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, और उससे नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 26,130 के आसपास, 26,130। जो ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉजिकली लेवल्स क्रिएट किए हैं, इन सारे लेवल्स को आप नोट कर सकते हो। अब कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन हमारा एक डोजी कैंडल का व्यू है, क्योंकि लॉजिकली देखो अगर आप ओआई को देखोगे तो ओआई में साफ साफ दिख रहा है भाई कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। दो ऑप्शंस होती हैं, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी, ठीक है, बड़ी सी दोनों तरफ रैली बनाएगी, पहले डाउन साइड जाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, लेकिन एट द एंड मार्केट जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे एक हमें डोजी कैंडल दिख सकती है, लेकिन डोजी कैंडल बनने के चांसेस हैं 50-50% है, आज 50-50 है, क्योंकि देखो 9/20 यहाँ पे है ना, तो इसकी जो आज की कैंडल क्लोजिंग के बाद 9/20 EMI आ जाएगी 26,160 के आसपास, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 26,160 130 तक नीचे की तरफ यहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट ने डाउन साइड जाना हुआ तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, 26,130 तक मार्केट जा सकता है। अगर ग्लोबल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसने 26,130 को भी तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा 26,050। ये हमारे लेवल्स हैं, ये हमारे लॉजिक्स हैं, आप लोग सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। ये हमारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ अपने लॉजिकल और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने रिस्क लेकर ही करो, अपने रिस्क पे ही करो, हमारी कोई भी कॉल या पुट बाय करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। देखो ज़्यादा लंबी बात नहीं बनानी चाहिए, ग्लोबल टेंशन चल रही है, ठीक है, मार्केट में प्राइस एक्शन डाउन साइड बन रहा है, ओआई ज़्यादा डाउन साइड बन रहा है, लेकिन उसमें दोनों तरफ का ओआई बराबर है, तो डोजी कैंडल भी दिख सकती है। अगर लॉजिकली देखोगे तो नीचे भी मार्केट जा सकते हैं, हमने आपको साफ साफ बता दिया। हाँ, कुछ चांसेस ये भी हैं कि कल के दिन मार्केट ऊपर चल जाए, लेकिन ऐसा होने के सिर्फ 10-20% चांसेस हैं। 10% चांसेस है कि मार्केट ऊपर चल जाएगी कल के दिन। कल के दिन ऐसे हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद डाउन साइड एक ट्रैप दे दे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी होगा कि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन हो जाए और उसके बाद सीधा 9/20 EMA को एक बार सस्टेन करके पुल बैक लेके सीधा फिर नीचे आ जाए। तो ऐसा हो सकता है मार्केट में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओआई हमने बता दिया, लॉजिक से आपने बता दिए, सारे लेवल्स बता दिए, आप इन सारे लेवल्स को नोट कर लीजिए और इससे अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या क्या होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हमने बता ही दिया। देखो मार्केट यहाँ हो गया तो हो सकता है न्यूट्रल ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, मार्केट सीधा नीचे जाएगी, ये इसको पुल बैक लेके दोबारा फिर एक बार ऊपर जाकर दोबारा फिर नीचे जाएगी, यहाँ तक मार्केट जा सकती है जब 26,130 पे। यहाँ फिर ऐसे होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, सीधा ऊपर गई, सीधा नीचे गई, लेकिन पहले नीचे जाएगी, नीचे गई फिर उसके बाद ऊपर गई, दोबारा फिर नीचे आ जाएगी, तो ऐसे एक डोजी कैंडल बनेगी। या फिर ऐसे हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए, मार्केट कंटिन्यूसली एक थोड़ा सा यहाँ तक 9/20 EMA के आसपास मार्केट यहाँ पे ऊपर होगी गैप डाउन, और उसके बाद ऊपर की रैली देके सब लोग बोलेंगे कि ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से 9/20 EMA से नीचे की तरफ रैली बना लेगी और मार्केट ऐसे ऐसे करके यहीं पे क्लोज हो जाएगी 26,130। अगर मार्केट ने नीचे आना है तो तब भी मार्केट में कम से कम कितने पॉइंट्स पेंडिंग है, मार्केट में नीचे आने के 130 पॉइंट के आसपास पेंडिंग है, तो इतना इनफ है। 0.5% निफ्टी गिर जाए, हाँ हो सकता है इतना पॉइंट गिर जाएगी मार्केट, हो सकता है,
ज़्यादा चांसेस यही हैं। बाकी आप लोगों का क्या क्या व्यू है आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर किसी भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए। हमने अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई अपने कोई बात करनी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।